हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, रात को आपको दिखा दिया था बाके बिहारी जी का मंदिर। आज वृंदावन में डे 2 है और आज भी मंदिर दिखाएंगे, अलग अलग मंदिरों में जाएंगे। और अभी नाश्ता वगैरह किया था, चाय पी थी और नाश्ता घर से बना के ही लेके आए थे। थेपले बनाए थे मम्मी ने। मम्मी और पापा कमरे में हैं अभी। ये देखो, ये रे पापा, ये रही मम्मी और मेरा भाई गया है मैगी लेने। हम अब मैगी खाएंगे क्योंकि ठंड लग रही है। और ये पूरी पीछे कॉरिडोर है। रूम काफ़ी सुंदर है, साफ है। और वॉशरूम भी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन है, कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी अगर कोई मंदिर में अभी जाएंगे तो वो दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अब दोबारा से निकल चुके हैं वृंदावन के लिए, धर्मशाला से निकल चुके हैं। ये रहा सामने बोर्ड, वृंदावन रह गया 24 किलोमीटर, अब हो जाएंगे। और ताई अपनी शॉपिंग की चीजें दिखा रही है, जो जो शॉप करके लाई। मैं वैजयंती माला लाई ठाकुर जी के लिए, ये गोपाल जी के हैं, ये गुनगुन की ताई जी के लिए है। राधे राधे श्याम। और ये वही घंटी है, ये बजाएंगे पूजा करेंगे। ये रहा रास्ता। और ये रही मम्मी, पापा गाड़ी चला रहे हैं। अब हम जा रहे हैं भांडीरवन। भांडीरवन जाएंगे, अब भांडीरवन दिखाएंगे आप सबको। वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको। भांडीरवन में हुई थी शादी, राधा कृष्ण की शादी हुई थी। शादी कराई थी, किसकी हुई थी? ब्रह्मा ने करा दी। ब्रह्मा ने राधा कृष्ण की शादी कराई थी। ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी भांडीरवन में। ब्रह्मा जी का केस करने चाहिए, बाल विवाह कराया था। का मोड़ रहा, अभी वृंदावन पहुंच चुके हैं। मेरो वृंदावन। और वृंदावन से ही मठ के लिए रास्ता निकलता है भांडीरवन के लिए। यहीं से ही रास्ता निकलता है। देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है यहाँ पे। भांडीर नहीं बोलते उसको, क्या नाम बोला था उसने? मठ बोल दिया मैंने। वृंदावन जाते हुए रास्ते में कई सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे ये माँ वैष्णो देवी धाम। बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर है, आते हुए जरूर दिखाऊंगी। और देख सकते हैं अभी भी कितनी भीड़ लगी हुई है। इस मंदिर के अंदर गुफा है, तो आते हुए मैं जरूर दिखाऊंगी। ये मंदिर तो मैं जरूर दिखाऊंगी। बाकी यहाँ रिक्शा वगैरह सारी चीज है। ये एक और रास्ते में इतने सारे सुंदर सुंदर गेट बना रखे हैं। एक और आया ये। धूप भी अच्छी निकली हुई है, जैसी ठंडी थी रात को, धूप भी खूब अच्छी है। ये रास्ते में मुड्ढे वगैरह भी है। चल पड़े हम भांडीरवन मार्ट के लिए। ये किधर है भांडीरवन में हम? ये कितने की दे रहा बेटा? वैजयंती माला ना। ये वो कुआं है जिसमें सभी गंगा जमुना का पानी है। इससे नाई से, जिसे किसी के लड़का नहीं है या बच्चा नहीं, यहाँ जोड़े में नहाते हैं। किसी को भी अगर बच्चा नहीं होता या फिर जोड़े वगैरह में नहाते हैं, जोड़े में नहाते हैं तभी अगर जोड़े में नहाते हैं तो यहाँ पे हो सकता है बच्चा होता है या बेटा होता है ऐसे। और जोली बढ़ती है। हारी बीमारी का भी है। सोमवती मास को यहाँ दूध का पानी हो जाता है। सोमवती मास को यहाँ पे दूध का पानी हो जाता है, राधा कृष्ण, दूध जैसा पानी। राधा कृष्ण की शादी हुई थी। ये कान्हा का मुकुट है। ये कान्हा का मुकुट है।
यहाँ का मंदिर है। राधा रानी की मांग में यहाँ पे कृष्ण जी ने सिंदूर भरा था। देखो सामने दर्शन करो, चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भरे हैं कन्हैया जी। आगे चले जाओ। सिंदूर चढ़ा हुआ जिस किसी को मांग में लगाना हो मांग में लगा सकता है, टीका लगाना हो टीका लगा। अच्छा मुझे चढ़ाना चाहिए। देख सकते हो वहाँ पे हाथ है, वो चुटकी में सिंदूर लेके राधा रानी की मांग में कृष्ण जी सिंदूर लगा रहे हैं। पकड़ रही है, पकड़। यहाँ बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथ में, देखो ध्यान से दर्शन करो। बंसी नहीं है, चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा है। ये देखो ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। राधा रानी का हाथ कन्हैया के हाथ में दे रहे हैं, जी देखो। ये पूरी मूर्ति बना रखी है, कैसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी और राधा जी की शादी कराई थी। ऐसा था, इस स्थान का नाम है भांडिर वन, हाँ जी जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। जी पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में कहीं बंसी मिलेगी, कहीं लड्डू मिलेगा, हाँ जी लेकिन आज मैंने आपको दर्शन कराए जी तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। हाँ जी। ये अपना ही मंदिर है, इसके ही हम सेवा अधिकारी हैं। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूनम माता जी, भांडेर वन, पूनम नाम है मेरा। ओके, मेरा मोबाइल नंबर है 9897243489। इस नंबर पर फोन करके भी भांडेर वन पर आओ। जब भी आओ तो मुझे कॉल कर देना। जी ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी, हाँ जी कन्हैया छोटे थे, जी तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और इससे अच्छा मौका मुझे जीवन में मिलेगा नहीं कि मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया जी। तो यहाँ विवाह स्थली है भांडेर में। देखो रावणी कुएं पे बक्षासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौहत्या का दोष मिटाया है। यहाँ पर ये लीला बना रखी है चित्र में, देख सकते ध्यान से। मधुकरी की है यहाँ, ये मधुपरी की है। मांग करके छाछ पीना, ये रेसलिंग, कुश्ती, मल्लपीड़ा। ये रेसलिंग की बना रखी है चित्रकारी। और ये अष्ट सखी यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाने आएंगे। आओ बाहर। अब आपको कुएं के बारे में आंटी अच्छी तरह से बताएंगी, माता जी बताएंगी। मंदिर से बाहर निकलते ही सामने ये कुआं आ जाता है। भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। ये बक्षासुर नाम का राक्षस था, भगवान गाय चरा रहे थे तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया जी और गायों को मारने लगा। जी। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया तो सारे बाल बाल साथ में थे तो बोले तुम गौ हत्यारे हो, आपने गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है कि था तो वो गाय के रूप में, कि क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। जी ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा, इससे अच्छा तुम्हारे सामने कुआं प्रकट करता हूँ। तो पहले यमुना जी बहती थी यहाँ होके, यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज़्यादा होता है। बोले भगवान हमें क्या करना चाहिए? कि मैंने जो स्नान किया है उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज ऐसी माताएं स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है, इस कुएं में दूध की धार निकलती है, मेला लगता है, उस दिन भारी भीड़ होती है। बक्षासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने ब्राह्मण को गोदान दिया था। यहाँ गोदान का, गौ सेवा का बहुत बड़ा फल है। यहाँ गोदान देने से भी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
कभी माताएं मैंने जो देख रही हैं आना चाहती हैं तो मैंने अपना नाम बताया पूनम माता जी भांडेरवन और मोबाइल नंबर भी बता दिया है 9897243489। इस नंबर पे फ़ोन करके तभी भांडेरवन पधारें। और किसी माता की इच्छा है गौ सेवा देने की तो वो भी बात कर सकते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। तीसरी लीला है, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। जिस समय शादी हो रही थी उस समय आप सब लोग थे किसी न किसी रूप में। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडेरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया है। बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन 10 बार आ जाओगे तब एक बार भांडेरवन आने का मौका मिलता है। ये वो स्थान। जय जय श्री राधे। यहाँ पर आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी हैं, सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्रॉक वगैरह लड्डू गोपाल के, और अपने लिए कुछ लेने हो हार वगैरह तो वो भी है, मुकुट वगैरह है। मम्मी भी ताई यहाँ पर शॉपिंग करने लग रही है, थोड़ा बहुत लेने लग रही है। यहाँ पर अगर आओ तो पूनम माता जी से ज़रूर मिलना। उनको फ़ोन नंबर भी मैंने दे दिया है। बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ विस्तार में बताएंगी। यहाँ की क्या क्या लीलाएं हैं, उन्होंने मेरे को 3 लीलाएं बताई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सारी चीज़ मैंने रिकॉर्ड करके अच्छे तरह से आपको दिखाने की कोशिश करी है। अभी एक स्थान और लेके जाएंगे जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, वो जो पेड़ के नीचे हुई थी, जहाँ पर हुआ था वो जो कुछ भी उनका शादी वगैरह जो हुई थी वो भी आएगा। अभी पर ये भोले बाबा का मंदिर भी बना रखा है। ये यहाँ भोले भगवान, भोले बाबा। आइए अब पेड़ के नीचे लेके चलती हूँ जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, कृष्ण जी की और राधा जी की। जब होली पे आपकी सेवा होगी ना तब आऊंगे, फोन करके पूछ लेंगे। अरे राधा रानी का ले आऊंगे सवार की बार। एक ही पेड़ है ये प्राचीन पेड़। ये फेरे वाली जगह बोलते हैं। ऐसे इधर से जाओ पतंग करते हुए निकले आओ। किधर से जाए? નાસ્તા મને બધું ચાલતું હતું એટલે ઉપર આવી ગયા એવું બધું થયું એટલે અડધું જ સાંભળ્યું છે એમને આગળ સાંભળ્યું છે। यहाँ पर हुए थे फेरे। आ जाए इंदु। यहाँ पर हुए थे राधा कृष्ण जी के फेरे। ये पूरा एक ही प्राचीन पेड़ है। राधा रानी का ये यहाँ पर देखिए सिंदूर, मांग में सिंदूर भरते हुए। ये ब्रह्मा जी साइड में शादी कराते हुए। 5000 साल पहले के हुए। 5000 साल पहले के हुए। ये देखो इधर मंडप सजाया है, बताओ। ये मंडप है साइड में। ये देखो पूरा मंडप सजा हुआ है। ये पूरा ये एक प्राचीन पेड़ है। ये पेड़ वही है जो भगवान कृष्ण जी के आगे के हैं। आप 20 साल बाद आओगे, 10 साल बाद आओगे, बदल जाएगा। समय बदलेगा। वृक्ष है ये राधा कृष्ण जो 2 नहीं है,
वृक्ष तो राधा कृष्ण की, इसमें नेचुरल चलना तीन बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सोनू महाराज जी यहाँ के सेवायत, देखिए यही बड़ वृक्ष है 5,500 साल पुराना, उसी समय का वृक्ष है, ये भगवान के समय का। जब भगवान 2.5 वर्ष के थे तो नंद बाबा गोदी में लेकर के आए थे। जब कृष्ण भगवान को जब अपनी गोदी में लेकर के आए थे, जैसे आधे रास्ते में आए तो एकदम से आंधी तूफान अंधकार, दिन में भी रात हो रही है, तारे टमक रहे हैं, बरसात हो रही है, बाबा भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, हे प्रभु इसकी रक्षा करो रक्षा करो। तो इसी बड़ वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे, इसमें आज भी मौजूद है, इस वृक्ष में भी छुपने की जगह। तो यही जैसे ही लेकर के छुपे तो हजारों सूर्य के समान एक दिव्य प्रकाश उठा, बहुत तेजी का प्रकाश। अब जब नंद बाबा ने देखा इतनी घनघोर घटा थी, अब इतना प्रकाश, बहुत तेजी का प्रकाश हो गया है, तो नंद बाबा की तो आंखें मिच गई हैं। अब जब नंद बाबा देख रहे हैं तो राधा रानी स्वयं प्रकट हुई। अब जैसे प्रकट हुई तो नंद बाबा को आकर के झकझोर दिया कि बाबा आंखें खोलो, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। जैसे बाबा ने आंखें खोली है तो लाली का तो बहुत स्वरूप छोटा था, तो नंद बाबा बोले कि लाली तू अपने पूर्ण रूप के दर्शन करा। तो नंद बाबा को तुरंत पूर्ण रूप के दर्शन कराए, 16 श्रृंगारों के। जैसे 16 श्रृंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवी तुम्हारे प्रणाम। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, वही राधा है वही कृष्ण है। जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाली मेरी 9 लाख गाय हैं, ये आंधी तूफान जितना आया था इसके कारण मेरी गाय गुम हो रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, उनको संभालना ऐसा करियो, यशोदा मैया के पास पहुंचा के आइए। कि ठीक है बाबा आप जाइए, मैं पहुंचा आऊँगी। तो राधा रानी जैसे ही नंद बाबा जाते हैं तो राधा रानी एक छोटा सा पल्ला लेकर के उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान करती है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भूलोक पर से देख रहे एक बड़ी सुंदर कन्या है, इनका मैं मिलन करा दूंगा तो मेरे भी अपराध दूर हो जाएंगे, जो अपराध दूर हो जाएंगे इनकी भक्ति भी प्राप्त कर लूँगा, एक स्थान भी मिल जाएगा। तो जैसे ब्रह्मा जी आ रहे हैं तो आधे रास्ते में आए तो राधा रानी ने अपना स्वरूप ही चेंज कर दिया, स्वरूप चेंज करके एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे हैं। अब जैसे श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे पहुँच जाते हैं, जैसे उनके चरणों में आकर के गिरते हैं, कहते हैं कि हे देवी आज मेरा समय आ गया है, आप दोनों का मिलन कराना। अग्नि को प्रकट करके इस बड़ वृक्ष को भी साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराना। जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान। इसका लेख गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गोपाल चंपू, स्कंद पुराण में भी आता है। इस बड़ वृक्ष में जैसे नेचुरली छवि भी दिखाई देती है भगवान की। इसी बड़ वृक्ष में जैसे वेदी मंडप बनाते हैं ना 4 खंबे का, जैसे नेचुरली बना हुआ है। उधर ठाकुर जी मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, उधर ठाकुर जी फुहरे डालते हुए राधा कृष्ण, हवन कुंड वो है पीछे, तो उसमें ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पे गठबंधन में है और जयमाला हो रही है। ये अद्भुत दर्शन है, ऐसे भी दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।